अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन है कि हमारे पेंडिंग लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, उनका हम क्या करें? ये डिपेंड करता है कि आपने पेपर्स कितने पिक किए हुए हैं। अगर तो आपने 3 पेपर्स पिक किए हुए हैं और तीनों के ही पेंडिंग लेक्चर्स रहते हैं, या सिर्फ टेक्स्ट पिक किया हुआ है और उसके पेंडिंग लेक्चर्स रहते हैं, उन दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट पिक किया है और एक ही पेपर आपने देना है और आपके पेंडिंग लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आप अगर एक दिन में 2 भी देखेंगे तो आपके बाय द एंड ऑफ जनवरी कवर हो जाएँगे सारे। लेकिन अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स पिक किए हुए हैं या 2 सब्जेक्ट्स पिक किए हुए हैं, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है। आप लोगों ने सिलेबस ग्रिड को देखना है। आप लोगों ने सिलेबस ज़्यादा कवर करने के चक्कर में पेट नंबर्स को लूज़ नहीं करना। आप लोगों ने स्मार्टली वर्क करना है। आप लोगों ने देखना है कि हम कितने चैप्टर्स को पक्का कर लें, क्योंकि रिटेन भी तो रखना है ना। सिर्फ लेक्चर्स कवर करने से क्या होगा, वो तो दिन में आप 3 भी देख लेंगे, 4 भी देख लेंगे। कि सवाल ये है कि क्या आप उसको रिटेन रख पाएंगे? नहीं, आप लोग उसको रिटेन नहीं रख पाएंगे। अगर आप रिपीटर्स नहीं हैं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने उसका ग्रिड फॉलो करना है। मेरा एडवाइस यही है कि फर्स्ट 5 चैप्टर्स आप लोग दिसंबर के एंड तक करें कवर। 5 डेज़ 5 चैप्टर्स आप उसको पक्का करें, उसके पास पेपर्स करें, उसको रिटेन करें। आप एक चैप्टर अगर आज करते हैं, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1, कल चैप्टर 2 कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 को एक दफ़ा पीछे से रिवाइज़ करें। फिर जब आप परसों चैप्टर 3 करेंगे, तो चैप्टर 1 और 2 को आप रिवाइज़ करें। इसी तरह 4 कर रहे हैं, तो चैप्टर 1, 2, 3 को थोड़ा सा रिवाइज़ करें। चैप्टर 4 2 दिन लेगा। उसके बाद चैप्टर 5 कर रहे हैं, तो पीछे के थोड़े से टॉपिक्स को आपने रिवाइज़ करना है। और पास पेपर्स आपने लाजमी एक दफ़ा देखने हैं, चाहे सोल्यूशन सामने रख के देखें, क्योंकि जब तक आप पास पेपर्स नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको आई कैप किस तरह से टेस्ट कर रहा है। सारा चैप्टर रट्टा मारने से ये भी एक सही बात नहीं है। जैसे चैप्टर 1 का आज मैंने आपको बताया है कि टेक्स्ट की डेफिनेशन नहीं करनी, हिस्ट्रीज ऑफ टेक्स्ट लॉज नहीं करने, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स को कैसे करना है और बाकी सिलेबस को कैसे करना है। इसी तरह हर चैप्टर की इस तरह ट्रिक है। आप लोग उसको उसी तरह से प्रिपेयर करें। सिलेबस को रिटेन रखने की कोशिश करें, रादर देन उसको पूरा कवर करके वेस्ट करने की, क्योंकि अगर आप लेक्चर्स कवर भी कर लेंगे, रिटेन नहीं रख पाएंगे, तो पेपर में अगेन आप फेल हो जाएंगे। तो मेरा एडवाइस यही है कि पहले चैप्टर 5 तक करें कंप्लीट। उसके बाद सेल्स टैक्स, सर सेल्स टैक्स पे पहुंच जाएंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में। फिर सेल्स टैक्स को करें साथ साथ, सर के साथ साथ सेल्स टैक्स करें, पीछे से रिवाइज करते जाएं। इनकम फ्रॉम जो इनकम टैक्स का चैप्टर है, उसमें से इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले करें, उसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है। प्रॉपर्टी करें, वो छोटा चैप्टर है। फिर कैपिटल गेन्स, फिर अदर सोर्सेज और बिजनेस को एंड पे रखें। लॉसेस को, टैक्स क्रेडिट्स को एंड पे रखें। ये चीज़ें आप कर लेंगे, आपका पेपर डेफिनेटली पास हो जाएगा। तो हमेशा ये जहन में रखें कि आपने चैप्टर को स्मार्टली कवर करना है, ज़्यादा क्रैमिंग नहीं करनी, और ज़्यादा आपने सिलेबस को कवर करने के चक्कर में कितना पेंडिंग लेक्चर पड़े हुए हैं, ये है वो है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना।